नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश। फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना को लेकर। आज की घटना काफी खौफनाक है और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। एक नाबालिग लड़की जिसके साथ उसके पिता और भाई ने लगातार 7 साल तक रेप किया। वह 7 बार गर्भवती भी हुई। पेट दर्द हुआ तो उसकी मां ने कभी दवा खिला दी तो कभी गर्भपात करवा दिया। लड़की अपने घर से भागकर सीधा मुख्यमंत्री के पास पहुंची और मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि आरोपियों को तुरंत जेल में डालो। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये बल्कि असल जिंदगी की कहानी है और ये सच्ची कहानी है। उस लड़की ने 12 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। यह सब कैसे हुआ, कौन उस लड़की का सहारा बना, आइए इस पूरी कहानी में हम जानते हैं। आज की वीडियो में, आज की इस कहानी में हम जो भी बता रहे हैं एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। साल 2004, मई का महीना। अब तक लड़की अपनी नानी के घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन इस साल 10वीं की परीक्षा देकर वो अपने घर वापस आई। उसके माता पिता ने नया घर लिया था। गृह प्रवेश हुआ। परिवार में लड़की के माता पिता और 2 भाई थे। कुछ दिन सब बढ़िया चलता रहा। लड़की इतने सालों बाद अपने घर आकर बहुत खुश थी। एक दिन पिता ने बेटी से कहा, तुम्हारे ऊपर एक बुरा साया है जो मुझे परेशान करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संपर्क बनाऊंगा, तभी तुम्हें छोड़ूंगा। लड़की ने बात नहीं मानी तो पिता ने उसकी जूते, चप्पल और लकड़ी से खूब मारा, खूब पिटाई की। उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। इसके उसे एक कमरे में घसीट कर ले गया। कुछ देर वह चुपचाप एक कोने में पड़ी थी। पिता आया और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिया, फिर उसके साथ गलत काम किया। लड़की ने 1 घंटे तक उसी कमरे में वो पड़ी रही और रोती रही। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी बात माँ को बताने का तय किया। यानी ये पूरी घटना जो हुई है मैं अपनी माँ को बता देती हूँ। बाहर निकली और माँ से रोते हुए उसने उसने पूरी बात बताई, जिस पर माँ का जवाब था, कोई बात नहीं, तुम्हारे बाप ने ही तो किया है, तुम इसे भूल जाओ, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। इन सब के बाद माँ खुद उस पिता के पास भेजने लगी। अब हर रोज पिता उसके साथ गलत काम करता था। वह कुछ दिन तक ये सब सहती रही। पेट में दर्द होता, वह चिल्लाती तो माँ गोली देकर उसे चुप करा देती। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने बड़े भाई को सारी बात बताई। उसको उम्मीद थी कि बड़ा भाई उसकी इस सब को बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े भाई ने उसकी मदद करने के बजाय खुद उसके साथ रेप किया। पिता ने लड़की के छोटे भाई को जान से मारने की धमकी भी दे दी। क्यों दी? अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था लड़की को, तो वह किससे मदद ले? माँ बाप और बड़ा भाई सब इसमें शामिल थे। उसके छोटे भाई की इस सब को समझ में, मतलब यानी इस घटना को समझने की अभी तक समझ नहीं थी। उसकी उम्र बहुत कम थी। जब उसने सारी बात नानी और मामा को बताने की सोची तो माँ बाप ने उसके छोटे भाई को जान से मारने की धमकी दे दी। वह धमकी से डर गई। छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने किसी को यह बात नहीं बताई और फिर से यह सिलसिला यहीं से आए दिन होने लगा। आपको बता दें, 7 बार दवा खिलाई गई उसको और 2 बार गर्भपात कराया गया। साल 2009, एक दिन पीड़िता को पेट में दर्द हुआ, यानी बहुत तेज दर्द हो रहा था। फीवर भी था, यानी बुखार बहुत तेज था। घर वालों ने फीवर की दवा दी पर उससे कोई असर नहीं हुआ। उसका दर्द बढ़ने लगा, उल्टियां शुरू हो गई। जांच हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है। तब जाकर यह बात उसके पिता को पता चली तो उसने पीड़िता को दवाई खिला दी, जिससे उसका गर्भ खत्म हो गया। लेकिन पिता ने उसका रेप करना बंद नहीं किया। इसके बाद 2009 से 2011 के बीच पीड़िता 6 बार प्रेग्नेंट हो गई। 4 बार तो जैसे तैसे दवा खिलाकर उसका गर्भ खत्म कर दिया गया, लेकिन 2 बार जब दवा से भी काम नहीं हुआ तो उसके पिता ने जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाकर उसका गर्भपात करा दिया। गर्भपात के बाद पीड़िता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। यानी इतने बार, इतने जुर्म सहने के बाद अब उसकी शरीर गवा देने लगी थी। यानी अब वो लड़ने के काबिल नहीं थी उसकी शरीर। अब साल 2012, इतनी बार गर्भपात के बाद अब पीड़िता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उसके पेट में सूजन हो गई थी। वह दिन भर बस दर्द से करहरती थी और रोती रहती थी।
एक दिन उसकी माँ चोरी छिपे उसे डॉक्टर के पास ले गई, उसकी जांच कराई। पता चला कि गर्म दवाई खाने से उसकी किडनी और लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसकी माँ ने जब यह सब बात पिता को बताई तो वह बोला कि अगर मर जाएगी तो मर जाने दो, यही घर के आंगन में गाड़ देंगे। ये उसके पिता का कहना है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था और यहीं गाड़ देंगे उसको आंगन में। फिर पीड़िता को इस बात का अंदाजा हो गया था कि घर वाले उसका इलाज नहीं कराएंगे। दिन ब दिन उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, साथ ही उसके साथ जुर्म भी बढ़ रहे थे और अब आए दिन होने वाला गलत काम वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे। जब वो इससे मना कर देती तो वो पिता उससे मारपीट करता था और गलत काम करता था। अपना ही घर अब उसके लिए ऐसा नर्क बन गया था जहां 1 मिनट भी सांस लेना मुश्किल हो गया था उसके लिए। परेशान होकर पीड़िता घर से भागकर सीधे उस वक्त के सीएम के पास पहुंची, उन्हें पूरी बात बताई। सीएम ने तुरंत सभी अधिकारियों को उसके घर वालों को पकड़ने का आदेश दे दिया। पुलिस ने उसी दिन पीड़िता के भाई और बड़ा भाई और उसके पिता और मां को अरेस्ट कर लिया। पीड़िता का बयान दर्ज हुआ। अब ये तीनों जेल में बंद हैं। इंसाफ मिला भी और नहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि पीड़िता के परिवार वालों को सजा तो मिल गई थी, लेकिन अब उसका कोई सहारा नहीं था। एक छोटा भाई था जिसे रिश्तेदार अपने साथ ले गए, पर पीड़िता को ले जाने से मना कर दिया। कोई पीड़िता को ले जाने के लिए तैयार नहीं था। यानी अब वो लड़की जाए तो जाए कहाँ। लड़की पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे कोई काम नहीं था। रहे तो रहे कहाँ, कोई उसको रखने के लिए स्वीकार नहीं था। अब वो लड़की अकेले पड़ चुकी थी। सजा भले दिला चुकी थी परिवार को, लेकिन अब एक और सजा झेलने के लिए वो तैयार हो चुकी थी। अब वो अकेली क्या करती। इसलिए आजकल की लड़कियों को पढ़ने लिखने के साथ अपने टैलेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई स्किल पर अपना पूरा ध्यान लगाकर कोई स्किल को अपने फैशन को इम्प्रूव करना चाहिए और उन्हें कुछ ऐसा काम सीखना चाहिए जो उन्हें कभी भी उनको नौकरी या उनकी मदद कर सकता है और वो कोई भी काम आसानी से कर सकें जो वो सीखी हैं। इसलिए लड़कियों को कुछ ऐसे काम सीख कर रखने चाहिए कि आने वाले भविष्य में ऐसी परिस्थिति बने जिनमें उनका कोई सहारा ना हो तो वो काम करके अपना पेट पाल सकें। तो आने वाले समाज और आने वाली लड़कियों को ये बात जरूर सुननी चाहिए। और आने जो लड़कियां ये वीडियो को देख रही हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं ये घटना को आप किस तरह से देखते हो। इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। ये घटना लखनऊ की है, सच्ची घटना है। और आपको बताते चले ये लड़की का सहारा एक संस्था बना, एक संस्था है जो मतलब कि लड़कियां जिनका कोई परिवार नहीं होता है, इन लड़कियों को ये पढ़ाता है, लिखाता है। यानी ये संस्था ये लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ और उनको जब उनकी उम्र हो जाती है, यानी बालिग हो जाती है, नाबालिग से बालिग हो जाती हैं, तो सरकार द्वारा जो नियम है उसके तहत ये दूसरी संस्था को लड़कियों को दे देते हैं। और इनमें इनको काफ़ी काम सिखाया जाता है, जैसे सिलाई और काफ़ी काम सिखाया जाता है संस्था में, जिनका कोई नहीं होता उन लड़कियों के लिए ये संस्था बना है। तो यही सहारा बना आगे जाकर इन लड़कियों को। लेकिन लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।